बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल गति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। उपली भूम चरण को सीढ़ियां अति शोभित, नई नई तरी नए रंगों सामी ज्योति जोत उथर। ऊपर की भूमिकाओं में जाने के लिए श्री रंग महल की ऊपर की भूमिका, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, इन भूमों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जो बहुत अधिक शोभा ले रही हैं। ये सीढ़ियां हमेशा ही नई रहती हैं, अनेक प्रकार के नए नए रंगों में सुंदर शोभायमान होती हैं। श्याम श्वेत मंदिर के मध्य में सुंदर विशाल सीढ़ियां अति झलकत, जब सखियां उतर चढ़त, प्रतिबिंब सखियों शोभित, पड़घा मीठी स्वर। जिस समय हम सब सखियां सीढ़ियों से चढ़ना उतरना करते हैं, उन समय सीढ़ियों की झलकार, सखियों के आभूषणों की झलकार, वो नूरी प्रतिबिंब, नूरी झलकार, दर्पण के समान स्वच्छ सीढ़ियों में सखियों का प्रतिबिंब शोभायमान होता हुआ और उनके चरणों के आभूषण मीठी ध्वनि करते हुए, स्वर भूखन के बाजक मीठे अति रसाल, इनकी शोभा क्यों कहूं, जाको खावन नूर जमाल। सीढ़ियों पे चलते समय ब्रह्म सृष्टियों के आभूषणों से बहुत ही आनंद देने वाली मधुर ध्वनि निकल रही है। इन ब्रह्मात्माओं की शोभा का वर्णन कैसे हो, जिनके खावन प्रेतम अक्षरातीत है, जाको खावन नूर जमाल। सीढ़ियां अति शोभित, माही मंदिरों सबन, कहूं कहूं दहलान में जो चित सोतित रोशन। सभी मंदिरों में सीढ़ियों की बहुत अधिक शोभा है, कहीं कहीं दहलानों में भी सीढ़ियों की शोभा ही है। इस प्रकार सीढ़ियों की शोभा भले कहीं भी क्यों ना हो, उनकी शोभा सर्वत्र छाई हुई है। सीढ़ियां अति शोभित, माहे मंदिरों सबन, कहूं कहूं दहलान में जो जित सो तित रोशन। तो सुंदर साथ जी, रसोई की हवेली में तो सीढ़ियां आई हैं, ये तो बादशाही अपनी सीढ़ियां हैं। जब अपने को आप शेरराज श्यामा जी और 12,000 सखियों के मिलावे के संग ऊपरा ऊपर भूमों में जाना है, तो इन सीढ़ी की विशेष शोभा दी गई है। और वैसे हम देखें किसी भी मंदिर में, किसी भी दालान में, जहाँ हम चाहेंगे सीढ़ियां हमें नजर आएंगी। तभी इससे पहली बैठक में बात हुई थी कि हम जब यहाँ 2 मंदिर के चौक में हैं और यहाँ से हमें सीधा तीजी भवन की परशाल में जाना है, तो किसी भी थंब से, दीवार से, इवन दरवाजे की चौखट से, कहीं से भी अपने को सीढ़ी मिल जाएगी और हम सीधा तीजी भवन पहुंच जाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, आज तीजी भवन की परशाल हमारी हो चुकी है, उनकी लीला सुनते हैं। हमारी प्यारी सखी सुनीता दी के, एक सेकंड बस चला रही हूँ। राज्य महाराज की मेहर से तीसरी भूम में चलते हैं। तीसरी भूम 28 स्तंभ का जो चौक है, उसमें
जो आसमानी रंग का मंदिर है, जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो श्यामा जी सारा श्रृंगार सज के सुंदर सा जी सखियों आवाज के शेयर हुई। साथ कैसे जो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब मिलकर आवाज शेयर हो गई। हाँ जी दीदी आ रही है। आपने मैप लगाया तो नहीं आ रही दीदी। पहले आ रही थी। एक मिनट दोबारा करती हूँ। समय वहाँ पर बहुत सुंदर लीला होती है। तो आज उस लीला को ही समझते हैं। बहुत सुंदर टेबल और कुर्सियों की वहाँ पर शोभा आई है। राज्य कुछ सखियाँ श्यामा जी की तरफ और कुछ सखियाँ राज्य की तरफ आरोगण की लीला में शामिल हो जाती हैं। राज्य का मुख उत्तर की तरफ है और श्यामा जी का मुख दक्षिण की तरफ है। तो जब राज्य और श्यामा जी आरोगण की लीला कर रहे होते हैं, अर्थात बाल भोग आरोग रहे होते हैं, तो कुछ सखियां राज्य महाराज को जबर डुला रही होती हैं और कुछ सखियां थाल के थाल लेकर आ रही हैं आरोगण की लीला अगर आरोगने के लिए राज्य को। और कुछ सखियां श्यामा जी के साथ हैं, वो उनको चवर डुला रही हैं और तरह तरह के व्यंजन पकवान मिठाई अथाने तरह तरह के राज्य और श्यामा जी को आरोगवा रही हैं। अब इस समय जब राज्य का मुख श्यामा जी के सामने और श्यामा जी का मुख राज्य के सामने, तो अरस परस सुख नैनों से जो मिल रहा है उस सुख को सारी सखियां भी ले रही हैं। और खाली सखियां ही नहीं, जो राज्य और श्यामा जी ने आभूषण पहने हैं वो आभूषण भी उस सुख को लेकर अति आनंदित हो रहे हैं। राज्य महाराज ने पाग जो लाल रंग की पहनी है, उसके पाग में जड़ित जो मानिक नग लगा हुआ है, और जो श्यामा जी ने राखड़ी पहनी है और उस राखड़ी में भी जो नग लगा हुआ है मानिक का, तो वो मानिक का नग जो राखड़ी में लगा है और वो मानिक का नग जो कि राज्य महाराज की पाग में लगा, आपस में कैसे अरस परस सुख ले रहे हैं। आमने सामने आभूषण भी बोलते हैं, आभूषण भी एक दूसरे के से बातें करते हैं और जो सुख होता है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो राज्य महाराज का जो मानिक का नग है वो कैसे श्यामा जी की राखड़ी पे सजे हुए नग से बातें कर रहा है। हे मानिक का नग, तू तो कितना सुंदर लग रहा है। तो श्यामा महारानी के मानिक का नग बोलता है, अरे तू तो राज्य के सरताज बन के उनकी पाग पर ही जो शोभित है। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है, राज्य महाराज की पाग पे सुशोभित है। इस तरह से वो मानिक के नग आपस में वार्तालाप करते हैं, प्रेम भरी वार्ता। और फिर राज्य महाराज का जो बेसर है और श्यामा जी की जो क्या कहते हैं मुरली है, वो दोनों आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। सुंदर साथ जी देखिए ना इस शोभा को, इस शोभा को चितवन में हम देखें कैसे वो जो बेसर में लाल मोती आया है, वो कैसे श्यामा जी की मुरली में जो आए मोती आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अरे वाह, तू कितना प्यारा है, अधरों का रस पान कर रहा है। श्यामा जी का मोती कहता है, अरे तू भी तो बालाजी के अधरों का रस पान कर रहा है, तभी तो तू इतना लाल हो गया है। इस तरह से मीठी मीठी बातें उन दो बेसर और मुरली में हो रही हैं। अब बालाजी ने जो हेड़े पे 5 हार धारण किए हुए हैं और श्यामा जी के हेड़े पे 7 हार, तो 5 हार कौन से? हीरा, माणिक, मोती,
नीलवी और लसनिया, ये पांचों हार आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, प्रेममय लीलाएं कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं हेड़े पे। जैसे मानो उछल उछल वो उर पर विराजमान होकर अपने आप को, अहो भाग्य, हाय हमारे अहो भाग्य हैं कि कैसे मैं श्यामा जी के उर पर विराजमान हूँ। मानिक का नग कहता है, देखो ना, देखो ना मेरी लालिमा कहाँ तक जा रही है, आकाश तक जा रही है। तो राजी महाराज के उर पर विराजमान मानिक का हार कहता है, अरे वाह, तेरी लालिमा तो बहुत और आसमान तक जा रही है, और देखो मेरी लालिमा, देखो वो तो आसमान को भी चीरती हुई फिर दोबारा धरती पर आ रही है। इस तरह से नीलवी का जो हार है वो नीलवी से बातें कर रहा है, मोती का हार मोती से बातें कर रहा है। इस तरह से पांचों हार एक दूसरे से प्रेममयी वार्तालाप करते हैं। और ये सुख कौन ले रहा है? श्यामा जी भी ये सुख ले रही हैं, और राजी महाराज भी ये सुख ले रहे हैं, और सारी सखियां भी ये सुख ले रही हैं। और इसके बाद क्या होता है? हस्त कमलों की मुंदरियाँ भी जो राजी महाराज ने पहनी है, और अंगूठों में छल्ले पहने हैं, और श्यामा जी के भी हाथों में मुंदरियाँ और दर्पण रंग का आरसी उन्होंने पहना है। वो तो उसमें भी राजी महाराज की मुंदरियाँ, और कैसे श्यामा जी की मुंदरियाँ जो अलग अलग नगों की आई हैं, कैसे आपस में मीठी मीठी बातें कर रही हैं, स्पर्श का सुख ले रही हैं। अरे मैं तो पिया जी के हस्त कमलों में हर टाइम स्पर्श उनका सुख लेती रहती हूँ। तो श्यामा जी की मुंदरियाँ कहती, हम क्या तुमसे कम है? अरे हम भी तो सुख लेती हैं, हम भी श्यामा जी के इस कोमल कोमल हाथों में हमेशा जड़ी रहती हैं। और देखो ना, उन्होंने तो ये क्या कैसे आरसी भी पहनी है, और इसमें तो सुंदर दर्पण लगा है, और इसमें श्यामा जी अपना श्रृंगार भी देखती हैं, और पिया जी को भी छुप छुप कर देखती हैं। तो इस तरह से सुंदर वार्ता वो आभूषणों की, ये एक रूह ही जानती है, जो उस रूह के जो सुख हैं, निज सुख हैं, आभूषणों के जो सुख हैं, वो एक रूह ही जानती है। और पिया जी और श्यामा जी का इस तरह से आंखों में आंखें डालकर देखना, किस तरह से एक नैन दूसरे नैन से बातें कर रहे हैं। सुंदर चपल नैन पिया जी के, और अनियारे नैन, लजाए हुए नैन श्यामा जी के, किस तरह से आदान प्रदान हो रहा है इश्क का। इश्क के प्याले भर भर कर दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं, और ये सारा सुख सखियां भी ले रही हैं उस चबूतरे पर। और फिर पिया जी की झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला, उसी तरह से श्यामा जी के भी चरणों में जो झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला आए हैं, वो किस तरह से मीठी मीठी झनकार निकाल रहे हैं, मीठी मीठी ध्वनियाँ निकाल रहे हैं। पिया जी की झांझरी कहती है, देखो ना मैं कितनी मीठी मीठी स्वर निकालती हूँ। तो श्यामा जी की झांझरी कहती है, अरे वाह, आपकी तो मधुर ध्वनि बहुत ही मीठी है, पर मेरी मधुर ध्वनि भी बहुत मीठी है, आप सुन के तो देखो। इस तरह से, और काबी में जो मोती की पुतलियाँ आई हैं, वो किस तरह से नृत्य कर रही हैं। श्यामा जी की काबी में जो आई हैं मोती की पुतलियाँ, वो कैसे शर्मा कर, लजा कर, सोलह श्रृंगार सज कर कैसे नृत्य करती हुई, झूमती हुई दिखाई दे रही हैं। और राज्य के काबी में जो पुतलियाँ आई हैं, वो उनका तो कहना ही क्या, वो तो 16 श्रृंगार सज के अपने लहंगे, कंचुकी और साड़ियों को संभाल कर किस तरह से पिया जी के चरणों के साथ लिपटी हुई गोलाई में ही नृत्य करती जा रही हैं, झूमती जा रही हैं, घूमती जा रही हैं। तो इस तरह से सारे आभूषण, चाहे वो चरणों के हों, चाहे वो हस्त कमलों के हों, या चाहे बाजूबंद हो, दोनों के बाजूबंद जो उन्होंने हस्त कमलों में पहने हैं, किस तरह से हिलडुल कर, हिलोरे मार मार कर पिया जी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, श्यामा जी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और आपस में भी दोनों बाजूबंद, देखिए ना, आपस में भी कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे एक बाजूबंद दूसरे बाजूबंद को झूला दे रहा है, और दूसरा बाजूबंद पहले वाले बाजूबंद को हिलोरे मारता हुआ कैसे झूला झुला रहा है। तो इस तरह से सुंदर आभूषण
जब धनी जी और श्यामा जी आरोगन की लीला करते हैं तो उस समय का ये सुख बेशुमार है, अनंत है। इन सुखों को वो रूहें ही जानती हैं जिनकी परात्म परम धाम में है, जिनकी निज स्वरूप परम धाम में बैठे हैं। ये सुख वो ही ले सकती हैं। और यहाँ भी पिया जी अपनी निस्बत से हमको वो सारे सुख दे रहे हैं। और जो कुछ सखियां जो श्यामा जी के पीछे खड़ी हैं और कुछ सखियां जो राज्य के पीछे खड़ी हैं, वो सारी सखियां भी ये आभूषणों की आनंदमय लीला में मग्न हो जाती हैं और उसी में खो जाती हैं। और पिया भी उस लीलाओं को देख रहे हैं बड़े प्यार से। सब उपजा उपजाया तो मेरे धनी का है। और श्यामा जी भी बड़ी मस्त मदमाती आँखों से इस तरह का आनंद लेती हुई, आनंद उड़ालती हुई, सारी सखियों पे अपना लाड़ बरसाती हुई किस तरह से आनंद विभोर होती हैं। तो ये लीला अनुपम है, इसका सुख तो हम चितवन में ही ले सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये आवाज आप सब पहचान ही गए होंगे, हमारी सुनीता दी की। सुनीता दी को एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रणाम दी, एक बार प्रणाम कर लो। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, अभी हमने लीलाओं का वर्णन देखा, थोड़ा सा और देखकर और फिर आज हम करेंगे पहली भूम से लेकर 8वीं भूम तक गुर्जों की जो स्पेशल शोभाई है इन 10 मंदिर के हांस की, उन शोभा को भी देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं तीजी भूम की जो परशाल, जब अपन भोग बोलते हैं, अपनी वो लीला भी बीच में रह गई है जो सेवा पूजा की शुरू हुई थी। सैटरडे उसको भी पूरा करेंगे। ये पिछले 2 सैटरडे को मैं ले नहीं पाई किसी वजह से, तो सैटरडे अपन वो सेवा पूजा वाली भी पूरी लीला, अष्टपैर की जो लीला है उसको भी संपूर्ण करेंगे। तो जब हम तीजी भूम की जो परशाल वाला जब भोग बोलते हैं तो उस समय राजी श्यामा जी 5ही भूम से उतरकर यहाँ पर इन मेहराबों में, राजी श्यामा जी हीरे की मेहराब में और दाएं बाएं हम सब सखियां खड़े होते हैं और सामने चांदनी चौक में पशु पक्षियों की लीला का आनंद लेते हैं। उन समय किस तरह से धनी अपनी अमृतमयी नजरों से पशु पक्षियों को, वनों को, जमुना जल को, उस वक्त जमुना जल भी कैसे उछल उछल के पिया का दीदार करता है, आसमान भी झुक जाता है और वृक्ष भी झुक जाते हैं पिया के सजदे में। और फिर उसके बाद आता है पीछे बैठ करे श्रृंगार। तो श्यामा जी का जो राज्य का जो श्रृंगार होता है, ये जो चौकी बनी हुई है दहलान में, इन जगह 4 सखियां राज्य का श्रृंगार कराती हैं। और ये आसमानी रंग मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो इन समय युगल पिया एक दूसरे को तिरछी नजरों से निरखते हुए, जब युगल पिया का श्रृंगार सज की श्यामा वाली जो आती है, चपई अर्श्य मिलावा ले चली, वो यहाँ से होते हुए, अभी आगे की लीला का वर्णन दी ने किया कि एक सीढ़ी राज्य उतरते हैं और एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ते हैं और बीच की सीढ़ी में युगल पिया का मिलान होता है। तो इस तरह से ये तीजी भूम की सुंदर लीला, वो अष्टपहर की लीला में इसका अपन अच्छे से विस्तार करेंगे। तो अब चलते हैं अपने भूम दर भूम जो गुर्ज आए हैं। एक बार इस नक्शे में अभी नजर गई कि इसमें गुर्ज बहुत अच्छे से दे रखा है। ये देखिए तीजी भूम की परशाल का, ये अपनी तीजी भूम की परशाल, ये देखो आधा गुर्ज तो परशाल पे आता हुआ और आधा गुर्ज छज्जे पे आता हुआ यहाँ अपने को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये देखो आधा गुर्ज तो परशाल के ऊपर और आधा गुर्ज छज्जे के ऊपर। तो इन गुर्जों की शोभा जो 10 मंदिर के हांस के गुर्ज आए हैं, इन गुर्जों की शोभा करते हैं। उससे पहले सुंदर सा जी तीजी भूम में कोई भी क्वेश्चन अपना हो तो वो ले लेते हैं। तीजी भूम में कोई भी क्वेश्चन अपना हो तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी मोनिका जी। हाँ जी दीदी, अभी सुनीता दीदी ने ना बताया था जब बाहर भोग करते हैं चबूतरे पे, तो मुखार दिन बता दीजिए राज्य और श्यामा जी का किधर होता है, वो थोड़ा क्लियर नहीं। सुनीता दी आप बताओ। हाँ जी,
राज्य का मुख तो उत्तर की तरफ होता है और श्यामा जी का दक्षिण की तरफ होता है। अच्छा, और वहां पे परसाल में जहाँ पे दोपहर का भोजन होता है रात में, उसमें ऐसा बताते हैं कि जैसे राजश्यामा जी यहाँ पर विराजी है ना, राजश्यामा जी यहाँ से उठे तो पहले राजी राजश्यामा जी को इधर बिठाते हैं यहाँ पर, और श्यामा जी का मुख भीतर की तरफ होता है, और राजी घूमकर इधर बैठते हैं, उनका मुख परसाल की तरफ होता है। मतलब श्यामा जी का मुख रंग महल की ओर और राजी का मुख चांदनी चौक की तरफ। ठीक, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। ये कहीं लिखा हुआ है क्या? वैसे ही ये है? ज्वारदास जी ने लिखा है, बाकी लिखा जगह का है? तो नहीं पता। अच्छा, ज्वारदास जी ने लिखा है। तो ये ठीक। लीला का वर्णन अच्छे से करेंगे शनिवार शनिवार, ये 2 शनिवार किसी वजह से हो नहीं पाई ना। इसका एक भाव ये भी बताया जाता है कि राजी श्यामा जी दोनों उठे तो राजी अपने उस लाड को दर्शाते हुए पहले श्यामा जी को बिठाते हैं, फिर आके इधर से खुद आके फिर बैठते हैं। मतलब एक वो मान देते हुए अपनी अर्धांगिनी को, अपनी दुल्हन को, पहले दुल्हन को बिठा रहे हैं और फिर खुद आके बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ भाव बताया जाता है। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ नीता जी। ये नीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था कि ये जो चबूतरे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, चार मंदिर का जो चबूतरा है, ये तो दोनों सीढ़ियां स्ट्रेट है ना? और जो मंदिरों के अंदर जा रही हैं सीढ़ियां, ये 6 की 6 सीढ़ियां चांदे से उतरी हैं, ये चांदी से उतरी है, और जो दोनों तरफ मंदिरों में जा रही है वो भी सीधी उतरी है। वो भी स्ट्रेट है। और अगर हमें गुड़ से अंदर जाना है, मतलब गुड़ से सीढ़ी चढ़ के जाना है इस मंदिर में, सीढ़ी वाले मंदिर में जो 3 सीढ़ी नंबर नीचे लगाना है, पड़ेगा ना। ये स्ट्रेट है? हाँ ये भी स्ट्रेट आएंगी। अच्छा, यहाँ पर 3 सीढ़ी सीधा, मतलब यहाँ पे दरवाजे की मोटाई में ही सीढ़ियां बताई गई है यहाँ पर। हाँ जी ठीक है दीदी। यहाँ पर अपन जब इस गली में हैं तो ये अपने को पूरा ये जो इन मंदिरों से ये जो 3 मंदिरों की जगह है कमर भर ऊंची नजर आ रही है ना, कमर भर ऊंची नजर आ रही है। तो यहाँ चांदों से सुंदर सीढ़ियां उतरने की जगह दे दी। अब मंदिर से मंदिर में जब उतर रहे हैं तो दरवाजा और सीढ़ियां दोनों दीवार की मोटाई में है, ये दोनों दीवार की मोटाई में है। ऐसा वर्णन नहीं आ रहा इसका, पर ऐसा लगता है जब गुर्ज से अंदर जाएंगे तो भी दीवार की मोटाई में ही सीढ़ियां आएंगी। जो चबूतरे के तीनों सीढ़ियां स्ट्रेट है ना, जो 28 स्तंभ के चौक की तरफ भी और दोनों गली में भी, हाँ है ना? ये सीधी है। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी। जी वीना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो दहलान के दोनों तरफ जो 10 मंदिर के दहलान है, इसकी तरफ जो 3-3 मंदिर है वो 3-3 सीढ़ी ऊंचे है, बाकी मंदिर 3 सीढ़ी नीचे है। हाँ बाकी मंदिर उसी जो तीजी भूमि की अपनी भूमिका है उसी लेवल में ठीक है ना, बाकी मंदिर उसी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं सिर्फ ये समझ नहीं आता कि जैसे मतलब राज्य मतलब एक सीट नीचे उठते हैं या चढ़ते हैं राजी कि राजी जब, दहलान पे हैं, राजी हाँ 3 सीढ़ी जी ऊंचे हैं अभी, और श्यामा जी यहाँ पर है दूसरी हार के आसमानी मंदिर में। तो श्यामा जी हाँ जब जी यहाँ से चली 28 स्तंभ के चौक में अर्श्य मेलावा को लेकर, कैसे पूरा हाँ जी तीजी भूमि की परसाल में वर्णन आता है, कोई छड़ी हाँ जी घुमावती, कोई फूल फिरावती, कैसे उमंग में सब सखियों के साथ श्यामा जी जब आती हैं तो श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती हैं और राजी उतरते हैं, और बीच की सीढ़ी में युगल पिया का मिलान होता है। नहीं, यहाँ से मतलब ये 28 स्तंभ चौक जो है वो मतलब नीचा है, ये उतरा ऊंचा है। हाँ 28 स्तंभ का चौक तो अपनी जगह पे ही है, ये चबूतरा यहाँ से 3 सीढ़ी ऊंचाई हुई है। 28 स्तंभ के ये चौक 3 में ही तो सीढ़ी ये ऊंचा 3, है। हाँ ये देखो ना 28 स्तंभ के चौक में ही तो ये 3 सीढ़ी उतर रही है। ये देखो राजी यहाँ से उतरे, इस सीढ़ी पे आ गए, श्यामा जी चढ़ी तो इस तरह से बीच की सीढ़ी पर मिलान होता है।
अच्छा, ये श्यामा जी इधर नीलो मतलब आसमानी मंदिर से इधर से आ रहे हैं हाँ इधर से, और यहाँ से, हाँ जी, तो और राजी ये यहाँ से। एक सीढ़ी राजी यहाँ से, तो राजी फिर यहाँ से जा रहे हैं तो फिर उतरेंगे कैसे, मतलब यहाँ से ये सीढ़ी है तो ना, मतलब ये सीढ़ी है ना हाँ जी। भी। आज तो राजी तो यहाँ नीचे है ना दीदी, राजी तो यहाँ देहलान में है, यहाँ है यहाँ पर दलान में है ना। राजी हाँ यहाँ जी, देहलान में है, श्यामा जी यहाँ है हाँ आसमानी जी, रंग मंदिर में। हाँ तो हाँ श्यामा जी, जी यहाँ से चली 28 स्तंभ के चौक से, अब यहाँ हाँ चबूतरे जी, पर आना है तो वो एक सीढ़ी ऊपर रखती हैं, और राजी देख रहे हाँ हैं जी। दुल्हन आ रही है तो आगे बढ़कर एक सीढ़ी नीचे उतर आते हैं और बीच में उनसे मिलान हो जाता है। नहीं दीदी, जो ये दलान है और ये चबूतरे का लेवल बराबर है। हाँ बराबर है, हाँ ये तो तीनों चबूतरा, दीदी दहलान और तीजी भोम की प्रसाद, हाँ ये इन तीनों तीनों का लेवल बराबर बराबर है। ये तीनों का लेवल बराबर है। हाँ तो मतलब यहाँ से हमने मतलब फिर राजी ऊपर चढ़ेंगे एक सीढ़ी या नीचे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, नीचे नीचे आएंगे। नीचे उतरेंगे ना। हाँ, स्वर्ण एक दीदी, सीढ़ी और स्वर्ण दीदी श्यामा पहले, जी स्वर्ण दीदी पहले आप थोड़ी सी शोभा समझो, आप इस 28 स्तंभ के चौक में हो, आप हाँ इस जी, 28 स्तंभ के चौक में महसूस करो, आपके दाहिने हाथ को ये आसमानी मंदिर है, ये आपके ही लेवल में है। हाँ अब ये जी, 28 स्तंभ के चौक के पूरब की ओर चले, यहाँ आपको 3 सीढ़ियां नजर आ रही हैं, उन 3 हाँ जी, सीढ़ी पे चढ़ के आप इन चबूतरे पर आ गए। अब 3 सीढ़ी आप हाँ चढ़ जी, गए, इन चबूतरे पे आ गए, चबूतरे से हाँ अगला जी, कदम आपका दहलान पे है, दहलान से अगला कदम तीजी भोम की परशाल में है। चबूतरा, हाँ जी, दहलान, तीजी भोम की परशाल इन 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी ऊंची है। अब श्यामा हाँ जी जी, यहाँ से आ रहे हैं 28 स्तंभ के चौक से, तो श्यामा जी ने तो चढ़ना है 3 सीढ़ियां कि मेरे को दहलान में जाना है राजी के पास, लेकिन राजी उससे हाँ जी, पहले ही नीचे आ जाते हैं एक सीढ़ी, मतलब वो पूरी सीढ़ियां चढ़ने ही नहीं देते, पहले ही अगवानी करने के लिए राजी आ जाते हैं। तो राजी एक सीढ़ी उतरेंगे, श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ जी। श्यामा जी तो सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आ गए। ये आना जो चाह भी रहे है हैं, बीच अभी में पूरा नहीं चढ़े, वो आना चाह रहे हैं, पूरा श्यामा जी चढ़ रहे आना हैं चाह रहे सीढ़ियां, हैं। वो पूरी सीढ़ी हाँ जी, चढ़ते उससे पहले ही राजी ने आके उनको थाम लिया। ठीक है। आसमानी मंदिर और 28 स्तंभ का चौक एक ही लेवल पे है। एक ही लेवल में है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ ओके जी जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी हिना जी ने भी कर रखा था ना, मेरे को लगता है उनका यही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा उनका, मैं चैट में आया हुआ था क्वेश्चन। हाँ जी सिंह साहब। मेरा क्वेश्चन भी यही है जो उन्होंने अभी पूछा है कि जब हम्म, राजी दहलान में है तो उनको उठेंगे नहीं ना, ये मैं तो इसी में कंफ्यूज रहती हूँ। कैसे? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं आ रही है, बीच में कट रही थी, एक बार वापिस बोलो। आपकी नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही, आपकी नेट प्रॉब्लम है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है दीदी, आपकी आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। उनका नेट सही नहीं है। नहीं आपका ना नेट नहीं आ रही। नहीं आ रही है दीदी की आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, आपका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा ना। हाँ जी, हाँ सिंह साहब आप लो। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ है ना, जैसे पड़साल है ऊपर तीसरी भूम में, तो ये दूसरी भूम से स्टार्ट हो गया था जो 104 हाथ ऊपर आया था। कौन सा छज्जा? ये वाला? हाँ जी, 2 मंदिर वाला छज्जा जो है। हाँ, ये 2 मंदिर नीचे। का छज्जा, हाँ ये जी, हाँ हम जी। देखते हैं, मैं अभी निकालती हूँ नक्शा, ये देखो। मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही। ये देखो, यहाँ से देखते हैं हम, ये देखो। हाँ जी, सिंह साहब आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा था कि जो दूसरी भूम से जो बढ़ रहे हैं छज्जे, ये 3 हाथ ऊपर हो गए। तो ये अब ऊपर ऊपर तो अपने आप ही 3 सीढ़ी ऊंचे हो गए ना। हाँ, 3 सीढ़ी ऊंचे हो गए सारे। हाँ, ये तो देखो, ये इनके अपनी जो 3 सीढ़ी ऊंची है, और ये छत भी हमने देखी थी 204 है, तो 3 सीढ़ी ऊंची कर दी थी। हाँ
हाँ जी हाँ जी। तो तो अब जो दूसरे भूम से 8वीं भूम तक ये सब 3 सीढ़ी ऊपर है। हाँ, ये अब 3 सीढ़ी ऊपर आएंगे। और 8वीं भूम। मंदिर जो है वो सिर्फ तीसरी भूम के ऊपर है। हाँ, मंदिर सिर्फ वो तीसरी या भूम के ऊपर है, हाथ 10 के मंदिर के हाथ के। हाँ, तो इन छज्जों पे जब जाएंगे सब मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ही जाएंगे। हाँ, 3 सीढ़ी अपन ये वर्णन छज्जे पे जब करेंगे, कल ही आएंगे। करेंगे, चौथी भूम में ये वर्णन आएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो जी, सबका 8वीं भूम तक 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तब हाँ, जाएंगे 3 उसके सीढ़ी ऊपर। चढ़ेंगे और फिर जाएंगे। हाँ जी, ठीक है भाई, एक ही हाँ, लेकर आना। हाँ प्रणाम। जी, हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, जयमनी जी। वो दीदी इस सोमवार को एडमिट करी थी ना, तो 1 हफ्ते का निकल गया है। अभी दूसरी फॉर्म से आगे तो वो वीडियो देख लो देखना उसका, तो पड़ेगा सारा अपन कैसे रिवाइज कर पाएंगे। ना। मालिक मुझे खाली ये 24 पक्ष वाला है ना अपना, 25 पक्ष वाला, उसमें खाली वीडियो भेज देना, मैं देख लूंगी वो तो हाँ खाली। जी, हाँ जी, मैं आपका हाँ, नंबर। एक हफ्ता एडमिट किया था ना, तो अच्छा, मेरा वो अच्छा, छूट गया है सब। अब ठीक हो आप? हाँ, अभी अच्छा है। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी वो वहाँ मैसेज। टाइम नहीं सेट होता है हॉस्पिटल में। हाँ जी, मैं आपको भेज दूंगी, है ना। मैं हाँ, बस पर्सनल ये में भेज नंबर पे दूंगी, खाली। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ले लेना मुझसे। हाँ, वो देख लूंगी मैं तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? बाकी हाँ, मैं उनका जो क्वेश्चन समझ पाई हूँ हिना जी का, वो बता देती हूँ। वो भी क्वेश्चन यही पूछ रहे थे, स्वर्ण दीदी का था कि राजी यहाँ पर दहलान में है तो वो नीचे कैसे उतरेंगे। वही क्वेश्चन उनका था। जो 28 स्तंभ का चौक और आसमानी रंग मंदिर का एक ही लेवल है। श्यामा जी आ रही हैं, चबूतरे की तरफ आएंगी तो वो 3 सीढ़ियां चढ़ना है उनको, और राजी ऑलरेडी चबूतरे पर है, दहलान पर है। तो श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती हैं और राजी आगे बढ़कर एक सीढ़ी उतरते हैं और बीच की सीढ़ी में मिलान होता है। तो ये शोभा अपनी हुई कंप्लीट तीजी भूम की, परशाल की, और इन चबूतरे, दहलान और तीजी भूम की परशाल। इनके अतिरिक्त तीजी भूम की शोभा वैसी ही आई है जैसे हम भूम दर भूम देखते आ रहे हैं। संपूर्ण शोभा वैसी ही आई है। मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों की शोभा, मध्य नवचौक की शोभा। अब हम शोभा देखते हैं जो प्रथम भूमिका से अपना ये जो 10 मंदिर का हांस है, क्योंकि उस दिन भी, इससे पहली बैठक में भी काफी क्वेश्चन आए थे इसके कि किस तरह से ये अपनी शोभा आती है 10 मंदिर के हांस के गुर्जों की। तो ये देखिए अपना 10 मंदिर का हांस जो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते आया है। तो यहाँ पर ये गुर्ज देख रहे हैं, 2 गुर्ज। इसमें आधा गुर्ज तो आता है धाम दरवाजे के हांस वाले मंदिर में और आधा गुर्ज 7 वाले हांस में। ये देखिए आधा गुर्ज तो अपना आया चबूतरे पर, ये प्रथम भूमिका की शोभा है। आधा गुर्ज अपना चबूतरे पर और आधा गुर्ज अपना धाम रोज पे आया है। तो इन शोभा को देखते हैं। ये देखिए ये अपना चबूतरा है और ये है धाम रोज। आधा गुर्ज अपना उस पे आया चबूतरे पर और आधा धाम रोज पर आया। अब हमने धाम इधर चबूतरे से इस गुर्ज में उतरना है, क्योंकि इन गुर्ज का और मंदिरों का लेवल समान आया है। हम चबूतरे पर हैं तो सुंदर साजी मंदिरों में जाने के लिए अपने को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। प्रथम भूमिका में हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के दोनों तरफ आए चबूतरों पर हैं जो एक सीढ़ी ऊंचे हैं। वहां से अपने को मंदिर में जाने के लिए क्या सीढ़ी उतरनी पड़ती है सुंदर साजी? हैंड रेज कर ले या मैसेज में, जैसे भी अपने को सीढ़ी उतरनी पड़ती है ना। हाँ जी, अपने को मंदिरों में जाने के लिए एक सीढ़ी उतरनी है। तो मंदिर और गुर्ज का लेवल एक है तो अपने को इन मंदिर में आने के लिए भी सीढ़ी उतरनी है। और इधर हम धाम रोज पे हैं, क्योंकि एक ही सीढ़ी है तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट हम उलंग के इस गुर्ज में आ जाएंगे। गुर्ज में है, भीतर की दीवार देखते हैं तो अपने 2 मंदिरों के दरवाजे हैं। यहाँ पर भी अपने को सीधा चौखट उल्लंघना है और मंदिरों में जाना है। और प्रथम भूमिका की अभी बात हो रही है। प्रथम भूमिका में यहाँ पे गुर्ज के दरवाजे के 2 पल्ले, एक पल्ला आएगा इन चबूतरे पर, एक आएगा यहाँ पर रोंस पर।
तो यहाँ से भी हम सीधा उतर जाएंगे, चबूतरे से तो सीधा उतर जाएंगे, और धाम रोज पे है तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के, क्योंकि हम यहाँ पर हैं जब गुर्ज में, तो ये तीनों चौखट अपनी एक सीढ़ी ऊंची आएगी। तो अब सुंदर साथ जी, अगर हम चबूतरे पर हैं, गुर्ज में जाना है तो हमें एक सीढ़ी उतरनी है, और धाम रोज पे है तो हमें गुर्ज में जाने के लिए क्या करना होगा? हैंड रेज कर ले, कोई बात नहीं, अपन करेंगे बात, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए शोभा। हम धाम रोज पे है और इन गुर्ज में जाना है तो कैसे जाना है? हाँ जी मोनिका, हाँ जी सिंह साहब आप बताओ। उलंग के जाएं। हाँ जी उलंग के जाएंगे। और सिंह साहब, हम यहाँ गुर्ज में हैं तो भीतर की अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? भीतर भी हम जो है मंदिर में जाएंगे तो एक चौखट जो है एक हाँ। हाथ ऊपर उलंग के जाएंगे। उलंग के जाएंगे, है ना, इस तरह से। इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे जो है। हाँ जी। जब हम जो है ऊपर जो हमारा चबूतरा है 4 मंदिर 2 मंदिर वाला, उससे जब अंदर जाएंगे तो वहां क्या चौखट नहीं आएगी दरवाजे के साथ? चौखट तो है, जैसे अपन गुर्ज से देख रहे हैं ना, यहाँ से चौखट है, यहाँ से चौखट नजर नहीं आएगी। अपन भीतर है तो भीतर से एक सीढ़ी चौखट नजर आ रही है, यहाँ से हम सीधा ही एक सीढ़ी उतर आएंगे। मर्ज होगी वो इसके अंदर। हाँ जी, हाँ, इस चबूतरे के साथ जैसे मर्ज हो गई। ठीक है ना, मतलब एक साथ हो गए चबूतरे और से। जी ठीक। तो इस तरह से ये शोभा अपनी हुई प्रथम भूमि में। और एक शोभा और देखते हैं हम प्रथम भूमिका में, ये भूम दर भूम, फिर बाकी सभी भूमों में ये शोभा भी आई। ये देखिए, अब हम ये देख रहे हैं आधा गुर्ज अपना चबूतरे पर है और आधा धाम रोज पे, और इधर ये नीलवी का थंब है चबूतरे के कोने वाला। इसको दूसरी जगह से देखते हैं पहले। ये देखें, यहाँ पे नीलवी का थंब है, और इस नीलवी की मेहराब ने इस नीलवी के थंब के ठीक सामने इस गुर्ज का मध्य पॉइंट आता है, क्योंकि आधा गुर्ज इस चबूतरे पर है, आधा धाम रोज पे। यहाँ थोड़ा सा सही नहीं है, इस गुर्ज को आधा तो हम माने, मैं नीलवी का ही ले लेती हूँ अक्ष यहाँ पर, इस लाइन से आधा हम माने चबूतरे पर और आधा धाम रोज पर। तो यहाँ पर ये जो नीलवी का अक्ष आया वो इस जगह आया, बिल्कुल दरवाजे के पल्ले के बिल्कुल बीचों बीच 44 हाथ का, और यहाँ पे आके ये मेहराब पड़ी है 134 हाथ की। तो जब ये दरवाजे के पल्ले इस तरह से ये है कि दोनों दरवाजे के पल्ले बंद होते हैं, तो अपने को 44 हाथ का ये जो थंब का अक्ष है पूरा दिखाई देता है। लेकिन अगर ये दरवाजे खुल जाएंगे तो 22 हाथ अपने को थंब नजर नहीं आएगा, ऊपर का 22 हाथ नजर आएगा। एक बार वापिस ये शोभा दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल सेंटर में ये जो दरवाजा है, दरवाजे के सेंटर में ये 44 हाथ ऊंचा थंब, और इस थंब के साथ आके ये मेहराब लगी इसकी, इस चबूतरे के दक्षिण तरफ वाली नीलवी की मेहराब। अब ये दरवाजे बंद है तो अपने को ये 44 हाथ का थंब पूरा नजर आ रहा है, लेकिन जब दरवाजे खुल जाएंगे तो अपने को 22 हाथ का थंब नजर नहीं आएगा, ऊपर के 22 हाथ का थंब नजर आएगा। और ये शोभा अपने को भूम दर भूम 8वीं भूम तक इसी तरह से शोभा दिखाई देगी। नीलवी की जो मेहराब है इसी तरह से, इस तरह से पड़ती हुई, क्योंकि ये गुर्ज आधा चबूतरे पर आधा धाम रोज पर, तो बिल्कुल सेंटर पर इसके सन्मुख हुआ, ये इसके बिल्कुल सामने हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से थंब की शोभा बताई गई है। जो दरवाजे के पल्ले हैं उनकी जो कहते हैं ना डिजाइन है, वो इस तरह से कि दोनों पल्ले जुड़ते हैं तो अपने को थंब नजर आता है। तो सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर हुई। ये नीलवी की जो मेहराब है वो कहाँ जाकर पड़ती है, वो मेहराब का थंब कहाँ पर आया, ये शोभा क्लियर हुई। ये यहाँ पर इस तरह से। रीना दीदी आप कुछ पूछ रहे हो? रीना दीदी, कुसुम दीदी कुछ पूछ रहे हो? हाँ दीदी, हाँ जी, दीदी इसका मतलब ये हुआ कि 22 हाथ में तो जो है हमारी अक्सी मेहराब होगी और 22 हाथ में खुली मेहराब होगी जो आधे दरवाजे की है,
यदि नहीं, दरवाजा खुल जाता है अक्षी, तो। इसको अक्षी कहते हैं। खुली मेहराब तो यहाँ है ही नहीं, खुला थंब भी नहीं है। ये देखो, ये 22 हाथ का थंब, तो ये भी डिजाइन है, और ये दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे तो वो भी डिजाइन ही है। नहीं, यदि खुला होगा तो फिर नजर ही नहीं आएगा। हाँ, नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि वो दरवाजे पल्ले खुल गए, पल्ले के ऊपर अक्ष था, वो पल्ले खुल गए। तो ये देखो, ये पल्ले खुल गए तो अपने को 22 हाथ का थंब नजर नहीं आ रहा, ऊपर का 22 हाथ का नजर आ रहा है। तो ठीक है इसको नीलवी की मेहराब का थंब का अक्षी कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक इस तरह से आता है, ये देखो इसमें बिल्कुल सही दे रखा है ना। तो ये हुआ अपना। प्रतिबिंब भी होगा, हाँ जी, प्रतिबिंब भी पड़ेगा ना दीदी हाँ, सामने। एक तरह से। हाँ, एक सुंदर साध ने ये अच्छा भाव बताया था कि ये जो नीलवी का थंब है, ये वहीं से लेते हैं एमयूबी वाले, कि यहाँ पे जो नीलवी का थंब है, इसका इतनी सुंदर ज्योत है कि वो ज्योत जाके बिल्कुल यहाँ सेंटर में पड़ती हुई, तो वो नीलवी के थंब के रूप में अक्ष होता हुआ। तो कैसे भी शोभा ले लेवे कि जो महाराज जी ने इसको अक्षी थंब बताया है, कि बिल्कुल ठीक है मध्य में ये थंब आया, दरवाजा खुल गया तो अपने को थंब नजर नहीं आ रहा, 22 हाथ का ही नजर आ रहा है। दरवाजे बंद हो जाएंगे तो ये पूरा 44 हाथ का थंब नजर आ जाएगा। ठीक तो है। ये तो शोभा हुई अपनी प्रथम भूमिका की। अब हम दूसरी भूमि में आते हैं। एक बार मैं पहले यहाँ से दिखाती हूँ। श्री रंग महल की दूसरी भूमि में आते हैं। तो यहाँ पर 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर की चौड़ी झरोखे हैं। तो इन झरोखों से मंदिरों में जाना है तो सुंदर साथ जी हम कैसे जाएंगे? झरोखों से मंदिर में जाना है तो कैसे जाना है, या मंदिरों से झरोखे में आना है तो कैसे आना है? इनका लेवल समान है, या मंदिरों से ऊंचा है, या मंदिरों के बराबर है, कैसे है? कोई नए सुंदर साथ, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी मैसेज कर दे अगर नहीं जवाब दे पा रहे तो, बाकी जवाब देना चाहिए अपने को हाँ अच्छी। जी स्वर्णा दीदी, आपको पता नहीं है? स्वर्णा दीदी खोलो आप। हाँ जी, प्रणाम जी दी। मंदिर जो है, हमने अगर मंदिरों से झरोखे पर आना है तो हमें 3 सीढ़ी मतलब उलंग कर आना पड़ेगा। 3 सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, सही बोला आपने, चढ़ बिल्कुल। कर आना पड़ेगा। हाँ जी दी, बिल्कुल हाँ ठीक जी, हाँ बोला जी। आपने। तो अपन झरोखे में है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है ना मंदिरों में। तो हाँ मंदिर जी, हाँ और जी। गुर्ज का लेवल समान आया है। मंदिर और गुर्ज का हाँ, लेवल मंदिर समान और है, गुर्ज का लेवल समान है, समान आया है। और लेकिन जो झरोखा है वो मतलब 3 सीढ़ी ऊंचा है। अब हम यहाँ झरोखे में, दूसरी भूमि का नक्शा माने इस झरोखे का, हम यहाँ मंदिर में, यहाँ झरोखे पे हैं। झरोखे से गुर्ज में जाना है तो कैसे जाना है आपको? हाँ जी, कोट उलंग जाएंगे। हाँ दीदी, 3 सीढ़ी उतरेंगे, उलंघना नहीं है यहाँ पर। यहाँ 3 उलंघना अपने को बस पहली भूमि में था जहाँ एक ही सीढ़ी है, वहां उलंघ शब्द यूज करते हैं। अब यहाँ हाँ जी। झरोखे में है, मंदिरों में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। तो ऐसे ही इस झरोखे से गुर्ज में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। ठीक है ना? इसको नक्शों ठीक से है। दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये हम झरोखे में हैं, गुर्ज में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। अब सुंदर हाँ साथ जी। जी, हम इस गुर्ज में हैं, हम इन गुर्ज में हैं, तो तीनों तरफ की चौखट कितनी ऊंची आई है? सबसे पहले अपने को ये चीज पकड़नी है, हम गुर्ज में हैं तो इधर की, उत्तर की, दक्षिण की, पूरब की चौखट कितनी ऊंची आई है? 3 सीढ़ी दीदी। हाँ जी, 3 सीढ़ी ऊंची चौखट आई है। तो हम झरोखे में हैं तो हमको सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाना है। और छज्जे पे है तो हम कैसे आएंगे इस दरवाजे में? 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी उतरेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और पूरब दिशा में आधा पल्ला तो आ रहा है इधर गुर्ज झरोखे पर, आधा आ रहा है छज्जे के ऊपर। तो ऊपर से तो सीधा ही 3 उतर जाएंगे, और यहाँ से 3 चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। और पीछे क्योंकि दूसरी भूमि के मंदिर समान लेवल में आए हैं तो यहाँ पर अपने को सीधा ही 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलगनी है और अपने को मंदिरों में जाना है। तो जैसे ये दूसरी भूमि की शोभा है, ऐसे ही चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं भूमि में समान यही शोभा रहेगी। मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ।
दीदी जो 4 मंदिर के बाद 5वां मंदिर है वहां पर तो हम सीधा ही चले जाएंगे ना चौखट दीदी उलंग अभी के? तीसरी भूमि में नहीं आए, अभी हम दूसरी भूमि की बात कर रहे हैं। दूसरी भूमि में तो अपने को सीधा ही जाना है। दूसरी भूमि में ये जो अपने मंदिर हैं सभी समान लेवल पे हैं, यहाँ मंदिर ऊंचे नहीं हुए हैं। तो इन मंदिरों में झरोखे पे जाना है, मंदिरों से अपने झरोखे से मंदिरों में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। मंदिर में है झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ना है। जब मंदिर और गुर्ज का लेवल समान है तो इन झरोखे से गुर्ज में अपने को 3 सीढ़ी उतरनी है ना। और यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़नी है और 3 उतरनी है। यहाँ आधा पल्ला ऊपर आया, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरनी है, यहाँ से 3 चढ़नी है और 3 उतरनी है। और पीछे की तरफ जो 2 मंदिर आए हैं उन दोनों मंदिरों में सिर्फ आपको 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलगनी है। जैसे दूसरी भूमि की शोभा है ऐसे ही चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं इनमें समान रूप से यही शोभा रहेगी। पर यहाँ पर उसमें वहां पे क्या होगा, पूरा 10 मंदिर का अपना ये जो छज्जा है ना, ये झरोखा, ये छज्जा पूरा 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा होगा। और उनमें भी ऐसे ही होगा, आधा गुर्ज झरोखे पर, छज्जा कहेंगे यहाँ पर, आधा छज्जे पर और आधा गुर्ज पर। तो यहाँ से सीधा ही 3 उतरना है, मंदिरों में जाना है तो भी 3 उतरना है। अभी ये क्लियर भी किया उन्होंने, सिंह साहब ने। तो जैसे दूसरी भूमि की शोभा है ये गुर्जों की, वैसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तीसरी में नहीं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में तीसरी भूमि की शोभा भी देखते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपन ले लेंगे। दीदी वो गुर्जों वाले दिखा दो ना नक्शे। हाँ मैं एक बार दिखा रही हूँ। ये देखो, ये जो 3 सीढ़ियां तीनों तरफ आ रही हैं ये अपने 8वीं, तीसरी भूमि को छोड़कर 8वीं भूमि तक ऐसी ही शोभा नजर आएगी। और पीछे हम सीधा मंदिरों में जा सकते हैं, सीधा कहे या 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के गए, समान बात है। अब हम आते हैं तीसरी भूमि में। तीसरी भूमि में देखिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल समान शोभा है। आधा गुर्ज अपना झरोखे पर, आधा अपना छज्जे के ऊपर। झरोखे से 3 सीढ़ी उतरना है, छज्जे से 3 चढ़ना है, 3 उतरना है। यहाँ से अपने को 3 उतरना है, यहाँ से 3 चढ़ना है और 3 उतरना है। लेकिन पीछे की तरफ जो मंदिर है उनमें देखो, ये जो 10 मंदिर की दहलान वाला मंदिर है, यहाँ चढ़ना है तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। यहाँ गुर्ज से इस मंदिर में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। जबकि इस मंदिर में हम सीधा 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के चले जाएंगे। सुंदर साथ जी क्लियर हुआ? जी। अब कोई भी क्वेश्चन हो ना तो ये अपन अच्छे से आज क्लियर कर ले, कोई भी क्वेश्चन है अपन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी रीना दीदी, आपने बड़ी देर से रेज हैंड किया हुआ है। रीना दीदी। हाँ जी विजय दीदी। हाँ जी दीदी, ये झरोखे से तो 3 सीढ़ी उतरना है। हाँ जी। हाँ ना। और जो ये नीचे आया है धाम रोज पे, इस पे 3 चढ़ना है फिर 3 उतरना है। हाँ जी। अच्छा, और इधर दरवाजे से भी 3 चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे, सीधा मंदिर में हम उलंग के जा सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ 3 चढ़ोगे 3 उतरोगे कैसे दीदी? यहाँ तीसरी भूमि में तो 3 चढ़ के जाना है ना, क्योंकि 10 मंदिर की दहलान कमर भर ऊंची आई है। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ 3 चढ़ना है, उतरना नहीं है। आप 3 चढ़ के दहलान में पहुंचोगे 10 मंदिर वाली। अच्छा, ये जो मंदिर है 10 मंदिर की दहलान का, यहाँ से देखो। मॉडल भी दिखा दो दीदी ये यदि देखो, खुला है तो। ये वाला, ये 10 मंदिर की दहलान का है। मॉडल कौन सा? वही प्रियंका वाला, उसने बनाया था ना, 3 सीढ़ी अंदर से ही चढ़ रहे थे, झरोखे पे आ रहे थे। नहीं वो नहीं अभी खुला हुआ। कोई बात नहीं, आप करो। मैं ये देखो सुंदर सा जी, ये अपना 10 मंदिर की दहलान वाला मंदिर हुआ ना, इधर वाला। तो इस मंदिर में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है, और इधर तो सीधा ही चले जाना है आपने। हाँ जी मोनिका जी। क्लियर है? क्लियर हो गया। अनीता जी। दीदी एक शोभा में हमेशा थोड़ा डाउट रहता ही है। हाँ जी। मंदिरों का लेवल और बुर्ज का लेवल, कभी तो ये बताया जाता है कि वो लेवल सेम है,
और चूंकि ये गुर्ज आए हैं छज्जे पे, तो वो एक सीढ़ी छज्जा, एक सीढ़ी हमारा नीचे है मंदिरों के हाँ, लेवल यहाँ से। से बारीकी से देखते हैं तो 4 सीढ़ी चढ़ना है अपने को, 3 उतरना है। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हमें गुर्ज में से इधर लेफ्ट वाले मंदिर में जाने के लिए उल्लंघना पड़ती है एक सीढ़ी। एक सीढ़ी, वो तो चौखट है ना, लेवल एक ही है, चौखट की शोभा है ना, जैसे चौखट धाम की। दरवाजे की चौखट है, ऐसे चौखट की शोभा है वो तो। अच्छा, लेवल एक है और लेवल एक है, चौखट की बस वजह से चौखट है। उल्लंघना पड़ता है। हाँ वो जी, एक बस। सीढ़ी होने की वजह से नहीं उल्लंघना पड़ता। नहीं नहीं, वो चौखट है बस। ठीक है फिर। हाँ जी, कृष्णा जी आप कुछ कह रहे हो? कृष्णा जी। दीदी ये 4 मंदिरों के यहाँ पर भी चौखट आएगी ना? वहाँ पे जो ये 4 मंदिर है, जो 3 मंदिर है ये हमारे साइड पर, यहाँ तो, इनमें भी अब यहाँ तो लेवल ऊंचा कर दिया ना, दहलान है, ये मंदिर नहीं है, दहलान है। फिर इसमें चौखट नहीं आएगी? यहाँ नहीं आएगी चौखट, यहाँ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जब मंदिर रूप में हो तब चौखट दे दी गई हो, बाकी ये दहलान की शोभा है। ठीक। हाँ जी विजय दी। सुनीता जी आपको भी अनम्यूट कर रही हूँ, विजय दी के बाद आप आ जाना। हाँ जी विजय दी। विजय दी अनम्यूट हो जाओ। विजय दी बोलो। नहीं दीदी मैं तो पूछ लिया बस, मैं तो अच्छा पूछ लिया। सुनीता जी। सुनीता जी। ये पता है क्या सुंदर साथ को ये कंफ्यूजन है कि जो अंदर मंदिर में जा रहे हैं पीछे वाले, तो सीढ़ियां यहाँ ही गुर्ज के अंदर 3 सीढ़ी ऊपर बनी होगी कि मंदिर से उधर से 3 सीढ़ी अंदर से बनेगी? ये देखो बिल्कुल, ये तो मंदिर का ही दरवाजा है, तो मंदिर की दीवार की नहीं मोटाई मतलब सीढ़ी इधर है कि उधर मंदिर के अंदर से चढ़ी है? नहीं, यहाँ से चढ़ी है ना, मंदिर के अंदर से क्यों? क्योंकि गुर्ज गुर्ज और से मंदिर तो, चढ़ेगी ना। गुर्ज और ये मंदिर तो लेवल में है। ये दहलान 3 सीढ़ी ऊंची है, तो यहाँ से चढ़ेगी। मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है। मंदिर ऊंचे है। मंदिर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मंदिर से जो हमारा छज्जा, जो 33/7 का छज्जा, वो तो एक सीढ़ी नीचे है। तो दक्षिण वाले दरवाजे से अगर उस मंदिर में अगर अंदर जाएंगे तो फिर हमको एक सीढ़ी चढ़ के मंदिर में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अपन जब गुर्ज और मंदिर का लेवल समान है, गुर्ज और मंदिर का लेवल समान है, हम मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे छज्जे पर हैं, तो एक सीढ़ी तो वो कवर करनी है, 3 सीढ़ी हमने, और तो यहाँ से छज्जे से 4 चढ़नी है और 3 उतरनी है। 3 उतरनी है, ठीक है। 33/7 के छज्जे से 4 चढ़ेंगे, 3 उतरेंगे। 3 उतरेंगे, और यहाँ से तो सीधा आपको एक सीढ़ी ऊंची चौखट, क्योंकि एक लेवल है इस मंदिर का, चौखट को उलंघनी, बस चौखट उलंघनी है, बस सीधा चले जाना है या चौखट उलंघनी है, जैसे दिल में शोभा बैठे। तो फिर दीदी 4 सीढ़ी हमारा दूसरी और चौथी से 8वीं तक सेम शोभा है? सेम शोभा रहेगी। तीसरी में भी यही रहेगी, ये शोभा तो तीसरी में भी यही रहेगी। तीसरी में बस ये वाली शोभा बदली है कि अपने को 10 मंदिर वाले हाथ के मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ना है, बाकी तो वही शोभा है। ठीक है दीदी, है ना? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी। हाँ जी चित्रा जी। मीनू जी आपके निकल गए क्या? दो आपको क्या दीदी? वो मॉडल वाला? हाँ। अच्छा नहीं, पहले ये समझाओ, चित्रा पूछ रही है दीदी को। हाँ जी। हाँ जी, मैं यही पूछ रही थी आंटी, जो ये 3 सीढ़ी थर्ड मंदिर में चढ़ के जाएंगे तो ये सीढ़ी के हमें सामने दरवाजा दिखेगा? हाँ, तो ये दरवाजे मतलब, पे खुली है जो मंदिर का? क्योंकि देखो ये भीतर की सीढ़ी का जो वर्णन आया है ना, ये वाला अपन तीजी भूमि में देखें, ये देखो मंदिर से मंदिर में जो सीढ़ी जा रही है ना, तो इस दीवार की मोटाई में ही दरवाजा और सीढ़ी दोनों है। तो उस हिसाब से ही दिल में आता है कि जब हमने इस जगह जाना है, इस दरवाजे में,
तो दरवाजे की मोटाई में ही अपने को सीढ़ियां, दरवाजा, दीवार की मोटाई में ही दरवाजा सीढ़ियां दोनों मिल जाएंगी। जैसे हम ये तीसरे मंदिर तो मतलब वो जो इस मंदिर में उतर रहे हैं, हाँ जी तो 33 दरवाजा, दरवाजे के आगे जो सीढ़ियां वो दीवार की मोटाई में है। ऐसे ही गुर्ज में से अपने को इसमें जाना है तो दरवाजा और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में ही मिल जाए। तो मतलब हमें उसके ऊपर खड़े होते ही, चढ़ते ही उसके ऊपर और हमें मंदिर की शोभा दिखने लग जाएगी। हमें 3 सीढ़ी चढ़ते ही आप दरवाजे के ऊपर आ जाओगे। 3 सीढ़ी चढ़ते ही आप द्वार के ऊपर आ जाओगे। हाँ जी, ये मॉडल ना दीदी मैं दिखाती हूँ ये बोला। हाँ, एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये जो दरवाजा जो है ना, गुरुज से जाएंगे अंदर मंदिर में या मंदिर से आएंगे? तो दरवाजा एक ही है उसमें, दोनों तरफ दरवाजा एक ही है दरवाजा। तो मंदिर की तरफ है या गुर्ज की तरफ होगा दरवाजा? वो दरवाजा बीच में है ना, वही गुर्ज की दीवार है। जो मंदिर की दीवार है बाहरी, वही गुर्ज की दीवार है। गुर्ज की जो भीतरी दीवार है वो अपनी अलग तो आई नहीं ना, ये मंदिरों की हाँ, दीवार तो एक ही है। हाँ, जैसे ऊंचाई है ना, जैसे तीसरी भवन में ऊपर जाते हैं। ये देखो दिखा रखा है ना 3 सीढ़ी चढ़ते हुए। ये देखो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और हम आ जाएंगे इस झरोखे में। अब ये सीढ़ी मोटाई में है, इस दीवार की मोटाई में ही है। दरवाजा सीढ़ियां दोनों दीवार की मोटाई में है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जहाँ लेवल ऊपर है तो वहाँ अंदर की तरफ या तो अंदर नहीं दरवाजा होगा या बाहर की तरफ नहीं होगा, सीढ़ी दिखाई देगी सामने से। नहीं, दरवाजा एक तरफ तो ऊपर नीचे होगा ना दरवाजा। देखो दीवार की मोटाई में अपने को पहले 3 सीढ़ियां मिली और दरवाजा मिला। बाहर से आएंगे पहले दरवाजा फिर 3 सीढ़ियां, तो दोनों तरफ दरवाजा होगा ना। फिर ये दरवाजा आपने दरवाजा पार किया, बाहर से आए और 3 सीढ़ियां उतर के सीधा मंदिर में आ गए। मंदिर से आप 3 सीढ़ी चढ़े, दरवाजा आया, दरवाजा पार कर लिया। हाँ, 2 दरवाजों की शोभा नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक ही दरवाजा है ना। हाँ, एक ही दरवाजा है। नीचे की तरफ वाला दरवाजा होगा। एक ही दरवाजा है। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। गुर्ज में तो एक ही है ना। हाँ जी, एक ही बाहर है। चबूतरे का वर्णन है। हाँ जी सुषमा जी। सुषमा दीदी खोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो 4 सीढ़ियों में कंफ्यूजन हो गया। अभी तक समझ आ रहा था कि दक्षिण दिशा वाले। उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो दूसरी भूम से जो अपने मंदिर है ना, छज्जे से 1 सीढ़ी ऊंचे है ना। मंदिर छज्जे से मंदिर 1 सीढ़ी ऊंचे हैं और मंदिर और गुर्ज का लेवल समान है। मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंची चौखट कर दी जी, है ना। तो जब अपने को अंदर से आना है तो अपने को 3 सीढ़ी ही चढ़नी है। लेकिन जब अपन छज्जे से आ रहे हैं तो 1 सीढ़ी तो वही चढ़नी है ना जो मंदिर से 1 सीढ़ी नीचे उतरे। जी वही तो मैं सोचती कि दक्षिण के दरवाजे से 4 सीढ़ियां मतलब उधर से 4 सीढ़ी इसलिए क्योंकि हम मंदिरों से 1 सीढ़ी नीचे खड़े हैं जी, इसलिए 4 सीढ़ी। जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। किरण जी, ये राजभोग के समय राज्य क्षमा जी कैसे बढ़ते हैं? आदि अपन ये अच्छे से करेंगे द्वादश माझी की वृत्ति से। हो सकता है अभी मैं फिर कंफर्म नहीं बता पाऊं, पर मेरे दिल में जो शोभा है राजभोग के समय राजी श्यामा जी यहाँ सिंहासन से उठे। राजी पहले श्यामा जी को यहाँ बिठाते हैं और फिर खुद घूमकर यहाँ बैठते हैं। तो ये जो अपना नीलो पीलो मंदिर और इस सिंहासन के बीच की जो जगह है ना, यहाँ पर चाकले बिछाए जाते हैं। श्यामा जी का मुख भीतर की तरफ होता है और राजी का बाहर इधर इन थंबों की तरफ होता है। और सखियां कहाँ बैठती है? सखियां तो तले जाती है ना आरोगने, नीचे जाती है। हाँ सखियां तले आरोगन गईया। अच्छा, दहलानों में वो तो कहते हैं कि लाल भाई का जो जाता है। सखियां तो भाग दौड़ में लगी होती है सामान ले आने में। नहीं, वो तो लाड भाई का जो खिलाता है ना। हाँ तो हम भी तो वही है। इनको आरोगने के पश्चात ही सखिया तले आरोगन गए। ये नहीं कि राजी श्यामा जी आरोग रहे हैं अपन साथ साथ नीचे चले गए, ऐसे नहीं। हम बाद में जाते हैं, पहले सेवा में लगे रहते हैं। नहीं वो तो है, सेवा में तो लगे रहेंगे, पर कई बार कई लोग कहते हैं कि सखियां भी साथ ही बैठती हैं। हाँ वो भी है, वो शोभा भी सही है क्योंकि लालदास माझी की बड़ी वृत्ति में एक साथ भोजन की आई है। तो ये करेंगे लाड भाई का जो थी नीचे जाता है, ये कई लोग ऐसा कहते हैं। नहीं नीचे नहीं जाता, उसको वहीं पर राजी तीजी भोग की पशाल में राजी रखवाते हैं, राजी परोसते हैं उनको। ये शोभा पर करेंगे आराम से, शनिवार को शनिवार करेंगे है ना।
अच्छा, ये विस्तार से करेंगे। हाँ जी हाँ सन्ना जी। दीदी। लाडबाई को जो दीदी पीछे नहीं प्रणाम जी। जाता उनको राजी स्वयं परोसते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी दी, वो जो दीवार की मोड़ी में आपने 3 सीढ़ी दिखाई है ना, अब उधर हम कह रहे हैं कि भाई दरवाजा में पीछे की तरफ एक ही और सीढ़ियां 2 तरफ दे दी हैं। सीढ़ियां एक ही तरफ तो दी है दीदी, 2 तरफ कहाँ दी है? वो तो एक उतरने की, एक चढ़ने की। आप एक बार नक्शा लगा दीजिए एक बार। ये देखो, ये दरवाजा है, यहाँ से 3 चढ़ना है, 3 उतरना ये है। नहीं दीदी, ये वाला दीदी ये नहीं, जो दीवार की माई में सीढ़ियां 3 आई है ना, ये बुर्ज देखो, ये में रही, पीछे ये जाने देखो, के लिए, पश्चिम की तरफ जाने के ये लिए। देखो, यहाँ से ये 3 सीढ़ी चढ़े, बुर्ज से ये दरवाजा, दरवाजे से आप ये वाला दीदी नक्शा नहीं दी, आप दीदी, दिखाओ। ये वाला नक्शा नहीं, मीनू जी आप जिसमें दिखाओ। वो दीवार की मोटाई में सीढ़ियां आई है ना, 3 सीढ़ियां। मीनू जी आप दिखाना। हाँ जी, वो मॉडल वाला कह रहे हो? हाँ ये वही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पता क्या है, वो झरोखे की है। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड। वो झरोखे पे आते हैं ना पीछे, वो झरोखों की शोभा है। हाँ दो जी, हाँ दो जी। हमारे वो आते हैं ना द्वार झरोखे पे, 10 मंदिर का जो इधर झरोखा आया है ना, 4 मंदिर तो का लंबा। इसमें 2 द्वार आएंगे ना दीदी, इसमें 2 द्वार आएंगे ना, नहीं क्योंकि नहीं, सीढ़ियां 2 तरफ आई हैं। नहीं नहीं, ये तो ये अलग शोभा दिखा रखी है कि मंदिर से अपने को आना, ये वो शोभा नहीं है दीदी। ये शोभा वो है ना जो हाँ, अपन ये चबूतरे मंदिर पे से आ जब रहे हैं ना। अपने को झरोखे पे आना, ये वो शोभा, ये अपने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सीढ़ियां ऐसे आई हैं। अच्छा, सिर्फ सीढ़ी दिखाई है कि हाँ, सीढ़ी सिर्फ दीवार सीढ़ी। की मोटाई में इस हाँ तरह आई? हाँ, सीढ़ी ठीक है, दिखाई है, यहाँ पे सिर्फ सीढ़ी दिखाई। मैं ये समझ रही थी कि भी 2 तरफ आए हैं, हम दरवाजा कह रहे हैं एक ही है और सीढ़ियां 2 तरफ दिखाई दे रही हैं, ये तो अपन इसलिए मंदिर में है, हम 10 मंदिर के हांस वाले मंदिर में हैं, तो वहां पे अपने को 2 दरवाजे मिलेंगे, उन 2 दरवाजों से चढ़ के हमको इस झरोखे में आना है। ये 10 मंदिर वाले हांस की शोभा है, गुर्ज वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो मतलब 10 मंदिर का हांस है सामने। हाँ मैं दीदी आप इधर उसमें दिखाती हूँ। दरवाजा दिखाओ दीदी, 1 मिनट। उसमें 2 दरवाजे आ रहे हैं ना दीदी, वो वाला। हाँ, इधर वाले दरवाजे दिखाओ। ये देखो आप, ये इन मंदिरों की शोभा है। हाँ, जैसे ये मंदिर है ना, इसके 2 दरवाजे हैं, तो इन दरवाजों जी, से हाँ इसको जी। यहाँ से दिखाती हूँ ना, ये वाला, ये देखो, इसके पीछे जो मंदिर आए हैं 4-4, ये वाले जो 4-4 मंदिर आए हैं, इनमें 2-2 दरवाजे हैं। उन मंदिरों की शोभा है वो वाली। उन मंदिर से जब झरोखे में आते हैं उस मंदिर से जब अपने को इस झरोखे में आना है, उसकी शोभा है। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ जी, इस वाले नक्शे से कुछ समझ में उसमें आ 2 गया। दरवाजे हैं ना स्वर्णा दीदी, और 6 जाली द्वार हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो उन 6 दरवाजों से जाली द्वार है। झरोखों में आते हैं तो 2 दरवाजे दिखते हैं ना, वैसी 3 सीढ़ी चढ़ के झरोखे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हम सबकी बात सुन रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इनका हाँ जी, क्वेश्चन विशाली। है, विशाली जी को दे दो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जो बाहरी हार मंदिर है, जो बाहरी जो पूरे मंदिर जितने हैं बाहरी हार वाले, तो उसमें जब भी झरोखा बनता है तो वो मंदिर की मोटाई वाली दीवार में बनता है, राइट? हाँ जी। तो हर बार दरवाजा बाहर की तरफ होता है, लेकिन अंदर की तरफ सीढ़ियां भी मोटाई में रहेगी, लेकिन अंदर खिड़की जैसा ही बनेगा ना, अंदर कोई दरवाजा नहीं बनता। खिड़की जैसा मतलब दरवाजा वैसे बता रहे हो बनता ना है। आप? हाँ, खिड़की जैसा दरवाजा वहां बनता है, लेकिन यहाँ नहीं है ना, यहाँ अपने को इन दरवाजों से ही आना है। बाकी जगह तो अपन देखते हैं ना कि बीच का जो बीच की अक्ष है, बीच वाली मेहराब है, 3-3 में 3, फिर 3-3, जो मध्य मेहराब है उसमें 5 हाथ का दरवाजा मिलता है। लेकिन वो वर्णन 10 मंदिर के हांस में नहीं आया, क्योंकि ये जो प्रशाल है यही इनका झरोखा हुआ। तो यहाँ पर ये अपने को ये जो 2-2 दरवाजे है ना, इन्हीं दरवाजों से सीढ़ियां उतरने का वर्णन बताया। तो इसमें अंदर की तरफ सिर्फ ऐसे खिड़की जैसा होगा, जैसे नूरबाग में हम थे ना वो खिड़कियां, वैसे टाइप की, मतलब बिना दरवाजे के निकल सकते हैं मंदिर के अंदर। मतलब यहाँ सिर्फ पे एक ही अपने को दरवाजा मंदिर से अपने को दरवाजा, मंदिर की तरफ से अपन दरवाजा लेवे, इसका अंदर से नहीं लेवे, अंदर से लेवे मंदिर की तरफ से दरवाजा, तब दरवाजा मंदिर की लेवल में है,
उसी लेवल में अपने को 3 सीढ़ियां चढ़ती मिल रही हैं। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम इस झरोखे में आ गए। मंदिरों से 3 सीढ़ी चढ़कर हम झरोखे में आ गए, है ना। और जो 10 हाथ को और बाहर अपने को ये मेहराबे 3 हाथ, ये दरवाजे 3 हाथ छोटे दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ से बाहर से देखते हैं तो ये दरवाजे अपने को 3 हाथ छोटे नजर आएंगे। हाँ, ठीक है। और जो 22 हाथ के झरोखे वगैरह थे जिसमें मोटाई में आए थे सीढ़ियां, तो उसमें 2-2 दरवाजे बनते थे ना, जो 3 हाथ के झरोखे थे। हाँ, उसमें जो 3 हाथ के भी दरवाजे झरोखे थे घूमकर पूरे रंग महल को, क्योंकि उनकी एक अलग से पोर्शन था ना कि हाँ इस जगह झरोखा बनना है। तो इस जगह तो यहाँ पे सिर्फ दीवार का अक्ष आया है, वहां पे कुछ नहीं आया, सिर्फ एक अक्ष आया, उसमें सुंदर चित्रामन कि इनमें 3 सीढ़ी चढ़ के आ जाओ, यही झरोखा हुआ। दूसरी भूम से 4 मंदिर का, फिर ऊपर तीजी भूम की परशाल, ऊपर 10 मंदिर का लंबा छज्जा बोलते हैं, तो यही झरोखा हुआ। ऐसे आ जाओ वहां पर लाल चबूतरे पर। लाल चबूतरे पे अपने को चढ़ना उतरना नहीं है, सीधा ही आना है, लेकिन उन मंदिरों का झरोखा वही कहा गया, क्योंकि वहां से आके अपन वनों की लीलाएं देख सकते हैं, है ना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ किरण बहन जी, जो ये दहलान है ना सामने 10 मंदिर की जो है, इसके पीछे भी मंदिर है ये, है ना, जैसे हम चढ़ के आए ऊपर, और चबूतरे से दहलान और चबूतरा का लेवल बराबर है। ये दहलान चबूतरे का लेवल बराबर है, और आगे पड़साल का भी फिर बराबर है, है ना। लेकिन ये जो साइड में मंदिर है ना, अगर हमें इनमें जाना है, साइडों वाले मंदिर, दक्षिण वाले उतर के जाना है। अच्छा, तो दक्षिण वाले भी उत्तर वाले भी? हाँ, ये देखो 3 सीढ़ियां दिखा रखी है ना, ये देखो, बड़ा करके देखते हैं, ये देखो। अच्छा, हाँ जी, है ना। इधर महाराजी वाले नक्शे में भी दिखा रखी है। ये देखो, महाराजी ने तो बहुत अच्छी सीढ़ियां बना रखी है, देखो। हाँ जी, है ना। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। कहने का मतलब है ये मंदिर ऊंचे हैं। हाँ जी, चारों तरफ के मंदिर जो 3-3 ये मंदिर 10 मंदिर की दहलान हो गई ना अपनी, तो ये तो ऊंची है ही। हाँ जी, हाँ ये ऊंची है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। और आपको जन्मदिन की भी शुभकामनाएं। मैंने उस दिन सोचा था कि आज करूंगी, कुदरती उस दिन क्लास ही नहीं हुई क्योंकि मेरा नेट नहीं था। धन्यवाद। कोई बात नहीं। आपका सबका आशीर्वाद है बस। हाँ जी, सुंदर साथ जी, खड़ोकली की भी छोटी वीडियो बन चुकी है, मैं शेयर कर रही हूँ लिंक। खड़ोकली की भी छोटी वीडियो बन चुकी है, ये देखो। खड़ोकली की नूरी शोभा विस्तार से, मतलब आधे घंटे की बनी है लगभग, लेकिन संपूर्ण शोभा संपूर्ण गिनतियों के साथ, लेकिन बहुत सरलता से यहाँ करने की कोशिश की गई है। उस लिंक में दिव्य परम धाम की नूरी शोभा, प्रश्न उत्तर और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो गया अपना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।